सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्लास 10th कंप्यूटर में आप सभी का चैप्टर नंबर 7 का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो एक एक नंबर वाले आप सभी के वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमने अच्छे से पूरा देखा हुआ था, जो कि ये क्वेश्चन हैं। और इनके हमने ऑलरेडी सभी आंसर्स आप सभी को बता दिए थे। आज हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक से ओवरऑल आपके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से, वो हम आपको पूरा का पूरा आंसर के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। यही क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिला था। फंक्शन, पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये 2 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा ये 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में आपसे इतना बड़े में नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाता है तो आपको जस्ट 1 लाइन में इनका आंसर देना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट आपको लिखना है अबाउट फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, जो एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हमें बनाया गया होता है, हमने बनाया होता है। और इसको हम लोग केवल एक बार बनाते हैं, बार बार इसको हम लोग कॉल करके यूज कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे है पैरामीटर। पैरामीटर ये वह वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन को इनपुट प्रदान करते हैं, और पैरामीटर फंक्शन कॉल करने के दौरान मान को प्राप्त करते हैं, वैल्यू को। थर्ड टॉपिक है एक्चुअल पैरामीटर। सो एक्चुअल पैरामीटर या फिर कह लें वास्तविक मान, जो फंक्शन को कॉल करते समय हम लोग फंक्शन को पास करते हैं, वही हमारा एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है। मतलब फंक्शन को कॉल करते समय हम लोग कुछ वैल्यू को उसमें देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, उसी टाइम जो हम लोग वैल्यू को देते हैं फंक्शन को, वही हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है। फोर्थ नंबर हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मल पैरामीटर का। सो ये पैरामीटर फंक्शन की परिभाषा में उपयोग किए जाते हैं। ये इनपुट मानों को फंक्शन के अंदर उपयोग के लिए संग्रहित किए जाते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, जो विशेष कार्यों को करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उपलब्ध कराए गए होते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे लाइब्रेरी फंक्शन है, या फिर इसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, जो पहले से ही डिफाइन है, केवल हमको यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो ये फंक्शंस उपयोगकर्ता द्वारा विशेष कार्यों के लिए परिभाषित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका एक्चुअल में मीनिंग यही होता है, यूजर के द्वारा जो फंक्शन बनाया गया होता है, ठीक है, वो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है फंक्शन से आप क्या समझते हो? संक्षिप्त में आपको बताना है फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अगर ये आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के लिए ही आपको आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि आप डिटेल में इसको लिख दो। ठीक है, सो फंक्शन क्या होता है? एक स्वनिहित कोड का एक भाग होता है, जो किसी प्रोग्राम में एक विशेष कार्य को पूरा करता है। इसे आवश्यकता अनुसार बार बार कॉल किया जा सकता है। फंक्शन के उपयोग से कोड पुनः उपयोग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में संभव होना होता है। ठीक है, ओवरऑल आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही समझ, आपको एक अच्छी प्रकार से यही समझ के चलना है कि जो हमारा फंक्शन होता है ना, वो एक किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, उसका जो वर्किंग है वो यही है कि फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए, जिससे हमको बार बार कोई कोड है वो लिखने की आवश्यकता ना पड़े। एक कोड को हम लोगों ने एक फंक्शन के अंदर लिख दिया, और जहाँ पर भी हमको उसकी आवश्यकता है वहाँ पे हम लोग उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, फंक्शन को परिभाषित कैसे किया जाता है? फंक्शन परिभाषा का प्रारूप बताइए। सो फंक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है कोडिंग लैंग्वेज में, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। पूरा का पूरा आपको एक्चुअल सिंटेक्स सबसे पहले बताया गया है सी में, दूसरे जो एग्जाम्पल है उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख करके बताया गया है। ठीक है, ये प्रोग्राम किस चीज़ का है? फंक्शन को डिफाइन करने का, फंक्शन को हम लोग किस प्रकार परिभाषित करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इंटीजर है, उसके बाद इंटीजर मतलब डेटा का टाइप क्या है वो लिखा गया है। ऐड नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर यहाँ पे इंटीजर ए एंड इंटीजर बी 2 वैल्यू को पास किया गया है। फिर उसके बाद रिटर्न में ए प्लस बी कराया गया, मतलब ये क्या करेगा, ए प्लस बी दोनों को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा ऐड नाम के फंक्शन को। ठीक है, तो इस प्रकार ये वर्क करेगा। सो अगर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फंक्शन का क्या लाभ होता है। ठीक है, सो हम लोग फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, उससे हमको क्या लाभ मिलता है, क्या प्रॉफिट होता है। सो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो है कोड पुनः उपयोग हम लोग कर सकते हैं, कोड का मॉड्युलैरिटी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कोड को अच्छे से, एंड टाइम की बचत होती है। 4 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बहुत एक एक लाइन में समझाया गया है।
इसको आप टॉपिक में पढ़ोगे ना तो आपको इसके सिंपल से जो जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझाए गए हैं। तो इसका आप टॉपिक जब पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संरचनात्मक प्रोग्रामिंग जो होता है या फिर कह लेते हैं इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होता है, उसमें प्रोग्राम की क्या भूमिका होती है। सो उसमें 3-4 जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं वो मॉड्यूलर कोड्स को जो है सक्षम करते हैं, प्रोग्राम को समझने और डीबग में भी हेल्प करते हैं, और बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में वो डिवाइड कर देते हैं। कौन से? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें फंक्शन की क्या क्या भूमिका होती है वो आपको यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो एक्चुअल पैरामीटर जो होता है फंक्शन कॉल करने के दौरान हम लोग पास करते हैं, जबकि जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है वो फंक्शन डिफिनेशन में प्रयोग किए गए वेरिएबल्स होते हैं। जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है वो फंक्शन कॉल में मौजूद रहता है, बट जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है वो फंक्शन की हेडर में उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया ऐड, उसके बाद यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको यहाँ पे पास किया गया है 5 और 10, तो ये दोनों क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। जबकि यहाँ पे देखो int मतलब इंटीजर ऐड, उसके बाद इंट x एंड इंट y, दो यहाँ पे पैरामीटर पास किया गया है, ये क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, इसमें एक्चुअल कोई भी हमको पैरामीटर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकर्सन किसे कहते हैं। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है आपसे। सो रिकर्सन क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है, जब कोई भी फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिकर्सन का कॉन्सेप्ट होता है। और देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको बताया गया है, उसके बाद आपको बताया गया है कि इसकी क्या क्या मीन रिकर्सन के क्या लाभ है। तो जटिल समस्याओं का समाधान सरल कर देता है, ये इजी कर देता है। डेटा स्ट्रक्चर जैसे ट्री और ग्राफ्स को हैंडल करने में ये हेल्पफुल होता है। कौन? रिकर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया गया, फंक्शन को रिटर्न और पैरामीटर सूची के आधार पे कैसे आप वर्गीकृत कर सकते हो। सो फंक्शन को 4 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, नो पैरामीटर नो रिटर्न, न पैरामीटर लेते हैं और न मान को हम लोग मतलब जो भी वैल्यू होता है ना उसको रिटर्न करते हैं। दूसरा टाइप है नो पैरामीटर रिटर्न, मान लौटाते हैं लेकिन पैरामीटर को हम लोग नहीं लेते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है पैरामीटर नो रिटर्न, पैरामीटर को लेते हैं लेकिन जो वैल्यू होता है उसको हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं। फोर्थ होता है पैरामीटर और रिटर्न, मतलब हम लोग दोनों कार्य करते हैं, पैरामीटर को भी लेते हैं एंड रिटर्न भी करते हैं वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कह लो या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, यहाँ पे दिया गया लोकल तथा ग्लोबल वेरिएबल में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख लेना, क्योंकि अगर आप आगे भी कुछ भी कोर्स करते हो या फिर कोई भी और पढ़ाइयाँ करते हो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% पूछा जाएगा। लोकल वेरिएबल क्या होता है एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। सो लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं, बट जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो पूरे प्रोग्राम में अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। मतलब जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है उसको हम लोग फंक्शन के अंदर ही केवल उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू है केवल फंक्शन के अंदर ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। बट जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है उसमें उसको हम लोग पूरे प्रोग्राम में, मतलब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल जो बनाते हैं उसको हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है वो फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर होता है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया गया है और यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल का दिया गया है। नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या अंतर होता है। बहुत ही ये इजी है, एक तरीके से आप समझ लो। लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। सो थोड़ा बहुत आप नाम से ही समझ सकते हो। जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है ये प्री डिफाइंड होता है, मतलब पहले से ही फंक्शन जो होता है हमको दिया गया होता है, इसको हमको कहीं पर भी कुछ चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बट जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो हमारे आपके मतलब जो प्रोग्रामर है उनके द्वारा बनाया गया फंक्शन होता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया प्रिंट ऑफ स्कैनफ। ठीक है, ये क्या है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। प्रिंट ऑफ में हम लोग कुछ लिखते हैं कि वो हमारा जो भी, जैसे प्रिंट ऑफ का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, जब हमको कोई डिस्प्ले पे डेटा को शो कराना होता है तब हम लोग प्रिंट ऑफ का करते हैं। सो हम लोगों को कुछ अंदर उसके प्रोग्राम नहीं लिखना है, केवल हम लोग प्रिंट ऑफ लिख देते हैं और हमारा जो भी रहता है डेटा वहाँ पे पास कर देते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। और जो हमारा वाइड ऐड, ये हमारा जो फंक्शन बनाया गया है ये कौन सा है, ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब हमारे आपके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो सभी प्रोग्राम में उपलब्ध होते हैं, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं केवल यूज़र द्वारा बनाए गए प्रोग्राम में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके मेन डिफरेंस यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन में। ठीक है,
इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा और उसमें आपके और भी जो क्वेश्चंस है वो कंटेन रहेंगे। सो प्रीवियस क्लासेस को अगर आपने मिस किया है, नहीं देख पाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक करिएगा। थैंक यू फॉर